वेलकम टू बोर्ड क्लासेस भी सुरेश सर। 2023 के सप्लीमेंट्री के पेपर में चल रहे अपन, ठीक है ना। उसके अंदर सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चन बाकी थे, उसको पूरा करते हैं। पीछे रह गया क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है सॉलिड कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मेटल, इट इज मेल्टेड डाउन इनटू स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। जब भी आपके सामने 2 3D दिया गया हो और एक अननोन क्वांटिटी पूछी गई हो, तो इसका मतलब आपको दोनों के वॉल्यूम को क्या करना है, कंपैरिजन करना है। मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो करता उसको काट देते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये बच जाएगा आपका 4 इंटू कैपिटल आर क्यूब। यहां पर आर देर का, रेडियस कितना देर का 6 इंटू क्या देर का 6 इंटू हाइट कितना देर का 24। आपको वैल्यू निकालनी है आर क्यूब की, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 24 अपन नीचे ले जाके इसका डिवाइड कर दो 4 का, कितने टाइम कटेगा 6 टाइम, यानी आर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 का क्यूब, यानी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा रेडियस ऑफ द क्या आ जाएगा स्फीयर। ओके, सेक्शन बी के अंदर एक क्वेश्चन मिसिंग है। ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन, 51 रुपीज कॉइन, 22 रुपीज कॉइन and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely to one of the coin will fall out, then bank is turned upside down. What is the probability that the coin will be of 50 पैसा? सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल कॉइन्स, टोटल कॉइन कितने हैं वो लिखना है। 100 है, अगला कितना है 50 है, अगला कितना है 20 है, और अगला कितना है 10। टोटल कॉइन कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब पूछ रहा व्हाट विल बी द 50 पैसे का कॉइन और 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए। 50 पैसे का कॉइन और 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो मैं खाली स्लाइड में लिखता हूं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है पीई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम टू द इवेंट अपॉन टोटल आउटकम टू द इवेंट। आगे बात समझिए, P कितने का बात कर रहा हूं 50 पैसा। 50 पैसा का कॉइन कितना है 100 कॉइन, कितना कॉइन है 100, P 50 पैसा। तो फेवर में कितना जाएगा 100, टोटल अभी निकाला था 180 आ रहा था, 0 0 कट गया, 2 की टेबल से 5 टाइम कटेगा, ये कितना टाइम कट जाएगा 9 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 5/9। ओके, अगला पूछ रहा विल नॉट बी ए ₹5, 5 रुपए का नहीं होना चाहिए। पी नॉट ऑफ ₹5, 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए। टोटल कॉइन कितना चल रहा है 180, 5 रुपए कितना चल रहा है 10, उसमें से माइनस कर दो, और टोटल कितना चल रहा है 180, यानी आ जाएगा 170/180, यानी आंसर आएगा 17/80। ओके, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वापस फंस सकता है एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स के अंदर। इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाना। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी यानी कितना देर का 49 इक्वल टू n/2 बोले तो 7/2 इंटू, अब अपन एजीडी जैसे चल रहा है ऐसे चलने दें, 2a प्लस n बोले तो कितना देर का 7-1 इंटू साथ में क्या चल रहा है d, इसको एजीडी लिख दो। इसको आगे सोल्व करते हैं, 7 की टेबल से 49 को काटो, कितना टाइम कट जाएगा 7 टाइम, इसको इधर लेके जो 7 इंटू 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2a प्लस कितना हो जाएगा 60, तो हो जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 2 कितना हो जाएगा 40। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। सम ऑफ 17 टर्म यानी S17 इक्वल टू कितना देर का 289
इक्वल टू 17/2 इंटू 2a प्लस 17 - 1 इंटू क्या दे रखा है डी दे रखा। इसके आगे देखो ये हो जाएगा 17 की टेबल से इसको काटो कितना टाइम कट जाएगा 17 टाइम, तो 17 इंटू 2 को इधर लेकर जाओ 2, ये हो जाएगा 2a प्लस 16d, किया जाएगा 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d। ये आपके आगे इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को सोल्व करो, ये हो जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल टू 34 ही आ रहा था, ये आ जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। दोनों क्या करो, इक्वेशन नंबर सेकंड में से या फर्स्ट में से किसी को आपस में क्या कर दो माइनस 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 और माइनस, 2a से 2a कट गया, 16d में से 6d गया तो कितना बचेगा 10d, कितना हो जाएगा 20, d इक्वल टू 20/10, d की वैल्यू क्या आ गई 2, आगे d की वैल्यू 2, इसको यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6 इंटू डी की क्या कर देते हैं 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, 2a प्लस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, तो 2a इक्वल टू 14 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यानी a इक्वल टू 2/2, a की वैल्यू क्या होगी 1। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। अब पूछने वाला क्या पूछ रहा है, पूछने वाला पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म निकालना है, n की जगह आपको क्या रखना है n रखना है, d की जगह 2 और a की जगह कितना रखना है 1। चलो जी फॉर्मूला रखो, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी Sn की जगह Sn यहां पर मैं लिख दिया n/2 इंटू 2 इंटू, अभी देखो a कितना निकाला अपने 1, यानी यहां पर लिख देते हैं 1 प्लस n की जगह क्या लिख देते हैं n-1 इंटू डी की जगह क्या लिख देते हैं 2। वापस सोल्व करते हैं, n/2 इंटू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो 2n माइनस क्या हो जाएगा 2, ये -2 से आपका +2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये बच जाएगा n इंटू 2n अपॉन नीचे क्या चल रहा है 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा n इंटू n, यानी Sn इक्वल टू फाइनल आंसर कितना जाएगा n का स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है। प्रूव दैट द पॉइंट -2, -1, -1, 5, 5, -2 एंड 4, -4 आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए रेक्टेंगल। ये आप एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लेते हैं, ए बी सी और डी। ए कितना देर का -2, -1, बी -1, 1, सी 5, -2, डी 4, -4। अपन सबसे पहले डिस्टेंस क्या निकालते हैं ए बी, इसका फॉर्मूला क्या रहता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अपनी इच्छा हो जो ले लो, आपका आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ए बी इक्वल टू x2 बोला तो मैं यहां से चालू कर रहा हूं -1 माइनस ऑलरेडी यहां पर क्या चल रहा है -2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर ऑलरेडी क्या चल रहा है -1 माइनस ऑलरेडी क्या चल रहा है -1 का होल स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करो, ये क्या हो जाएगा -1, इसको करोगे तो -1 इसका हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, इसके साथ में प्लस यहां पर लिख देते छोटा सा, ये हो जाएगा -1 और -1 इसका हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा आपका 2 - 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। ओके, जैसा मैंने निकाला ऐसे कैसे आपको निकालना, देखो आमने सामने की साइड क्या रहती इक्वल रेक्टेंगल, ये दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, सेम ये दोनों साइड भी क्या होनी चाहिए इक्वल आनी चाहिए। दूसरी कंडीशन डायगोनल भी क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। मेरी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो बता देना, मैंने पूरा कोशिश किया इसको करने की, लेकिन कैलकुलेशन में हो सकता कहीं मिस्टेक हुई है ना। मेरे हिसाब से यहाँ पर ओहो यहाँ पर -1 नहीं है ना, 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहां पर जो कोऑर्डिनेट है बी का वो आएगा
-1, ओके। तो वहां पर कोऑर्डिनेट ये तो सही लिया -1, ये पहला वाला सही आ रहा है। दूसरा इसको लिया मैंने 1, क्या लिया 1, तो ये आ जाएगा 1 पहले, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी होगा 1 का स्क्वायर प्लस, कोऑर्डिनेट लिखने में गलती की मैंने, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट लिखते वक्त ध्यान रखें। ये आपका बच रहा है क्या 2 का स्क्वायर, यानी ये 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4, यानी √5। अगर ये √5 आता, आप कैलकुलेट करके देख ले तो वो भी क्या आना चाहिए √5। आपको 6 सिचुएशन सिद्ध करनी है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ये दोनों बराबर होनी चाहिए आमने सामने वाली, और डायगोनल बराबर होना चाहिए, तब जाके वो वर्टिसेज रहेगी किसकी, रेक्टेंगल की। आगे बात समझे। अगला क्या निकालना है, मीन निकालना। क्या निकालना है, मीन, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर लिख दो क्लास, और यहाँ पर क्या लिख दो f, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, f शुरू में कितनी देर की 6, अगले नंबर पर कितना देर का 10, अगली क्या देर की 13, अगली क्या देर की 7, अगली क्या देर की 4, ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, मिड पॉइंट, क्या निकालना है, x निकालना। क्या निकालना है, x, इसका आधा करना है, तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ पर आ जाएगा 35, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 45, और यहाँ पर क्या निकालना है, f.x, ओके। तो x बार इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सम करके आप लिख देना, यहाँ से फाइनल आंसर निकल जाएगा। लेकिन रेक्टेंगल वाला जरूर करना, इस साल के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में अटक गया तो दिक्कत आ जाएगी, ओके। ये आपका हट चुका है एग्जाम से, ये भी आपका लीनियर पेयर वाला हट चुका है सिलेबस, और बाकी मैंने पहले आपको करवा दिया, ओके। इस तरह से 2023 का सप्लीमेंट्री का पेपर अपना क्या हो गया, पूरा हो गया।